discuss about onset of monsoon and retreat of monsoon. बिकॉज हम मॉनसून को डिस्कस क्यों करें, सबसे पहले हमारे लिए ये जान लेना जरूरी है कि मॉनसून को डिस्कस करना हमारे लिए क्यों जरूरी है। बिकॉज मॉनसून के ऊपर हमारे इंडिया की काफी सारी प्रोडक्शन डिपेंड करती है। यू नो कि इंडिया का बहुत सारा जो एरिया है, 65% ऑफ एरिया इंडिया का जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है। एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है। हम राइस उगाते हैं, हम वीट उगाते हैं, हम बार्ले उगाते हैं। फिर इन सब के लिए पानी कहां से आएगा? वो पानी मॉनसून लेके आएगी और मॉनसून की वजह से बारिश होगी, उस वजह से हमें पानी मिलेगा। दिस इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ वाटर। अदरवाइज फिर बहुत सारे मैन मेड तरीके हैं, हम उनको यूज कर सकते हैं, बट वो काफी एक्सपेंसिव हो जाते हैं। एक नॉर्मल फार्मर उन तरीकों को यूज नहीं कर सकता। दिस इज द रीजन कि हमें ये हमारे लिए ये पढ़ना जरूरी है कि मॉनसून का मैकेनिज्म क्या होगा, ये किस किस पार्ट को अफेक्ट करेगा और इससे हमारे इंडिया पर, हमारी प्रोडक्शन पर, हमारी जीडीपी पर फर्क क्या पड़ेगा। सो सबसे पहले हम मॉनसून का मैकेनिज्म देखते हैं कि मॉनसून आती कैसे है इंडिया में। लेट अस ड्रॉ ए मैप ऑफ इंडिया। एक्चुअली मेरी ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं है, सो प्लीज दिस इज आवर इंडिया। Sorry. ये होगा हमारा इंडिया। So students, this is our India. I know मैप पूरी तरह सही नहीं बना है, but we can easily understand the process of mechanism through this. This is India and यहां हम ड्रॉ करेंगे अफ्रीका। और ये हमारा पोर्शन है मेडागास्कर। इसको हम क्या बोलेंगे? मेडागास्कर। अब हमें यह देखना है कि मॉनसून इंडिया में आएगी कैसे और तरीका क्या होता है मॉनसून का इंडिया में आने का। सबसे पहले इंडिया में कैंसर की फॉर्मेशन कहां होती है? दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये होता है। इक्वेटर कहां होता है? इक्वेटर होता है यहां पे। दिस इज आवर कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दैट इज, एंड दिस इज इक्वेटर। मॉनसून के आने में आईटीसीजेड का रोल बहुत ही बड़ा होता है इंडिया में। और आईटीसीजेड जनरली कहां बनता है? जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, आईटीसीजेड वहां बनेगा। इंडिया में जनरली आईटीसीजेड बनता है इक्वेटर पर। लेकिन जैसे जैसे सन की मूवमेंट इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है, सिमिलरली आईटीसीजेड भी शिफ्ट होएगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो इक्वेटर पे जब हम होते हैं, यहां पे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, जनरली आईटीसीजेड यहां पे रहता है। पर जैसे जैसे सन की नॉर्थवर्ड मूवमेंट होती है, सन की नॉर्थवर्ड मूवमेंट होने के साथ साथ आईटीसीजेड भी यहां से शिफ्ट होकर ऊपर की तरफ चला जाता है। और आईटीसीजेड समर सीजन में जब हम गर्मी, बिकॉज वी इंडियन पीपल लिव इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो समर सीजन में क्या होता है कि हमारा आईटीसीजेड यहां फॉर्म होता है। ये हम बात कर रहे हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन में। आईटीसीजेड यहां क्यों बनेगा? ये तिब्बतन प्लेट्यू है, यहां पे हमारे आईटीसीजेड की फॉर्मेशन होगी। और इस टाइम पे यहां पे आईटीसीजेड की फॉर्मेशन होने का रीजन क्या है? क्योंकि सन यहां पे होगा। ड्यू टू द नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ सन हमारा आईटीसीजेड शिफ्ट हो जाएगा इस पॉइंट से इस पॉइंट पे। और जैसे जैसे विंटर आएंगी फिर इसकी शिफ्टिंग इस तरफ हो जाएगी और फिर ये वापस नीचे चला जाएगा और फिर बाद में फिर यहां से आ जाएगा। ये मूवमेंट पूरा साल चलती रहती है। आईटीसीजेड की शिफ्टिंग से पहले हम ये जान लेते हैं कि आईटीसीजेड होता क्या है।
आईटीसीजेड की फुल फॉर्म होती है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इसका मतलब क्या है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। कन्वर्जेंस किस चीज की कन्वर्जेंस होगी? जहां पे बहुत सारी ट्रेड विंड कन्वर्ज करेंगी, वहां पे आईटीसीजेड की फॉर्मेशन होगी। ये जनरली इक्वेटर पे क्यों बनता है? क्योंकि जहां पे इक्वेटर होता है ना हमारा, इक्वेटर के यहां से काफी सारी ट्रेड विंड बह रही होती हैं और ये काफी सारी ट्रेड विंड यहीं पे कन्वर्ज करती हैं। इसी वजह से इस पार्ट को आईटीसीजेड बोला जाता है। ये जनरली 5 डिग्री के अराउंड बनता है इंडिया, 5 डिग्री के अराउंड बनेगा, 5 डिग्री लैटिट्यूड पे। तो दिस इज ऑल अबाउट आईटीसीजेड। जहां पे ट्रेड विंड की कन्वर्जेंस होगी वो हमारा आईटीसीजेड होगा। तो अब हम आते हैं यहां पे, हमारा सन की नॉर्थवर्ड मूवमेंट हुई। सन की नॉर्थवर्ड मूवमेंट होने के कारण आईटीसीजेड तिब्बतन प्लेटू पे शिफ्ट हो चुका है। अब अगर आईटीसीजेड यहां शिफ्ट हो गया तो जाहिर सी बात है कि यहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, और अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, राइट। जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो पार्टिकल्स दूर दूर भागेंगे, दूर दूर भागेंगे मतलब प्रेशर कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर ज्यादा हुआ, टेम्परेचर ज्यादा हुआ मतलब वेपर्स बनेंगे, वेपर्स बन के ऊपर की तरफ जाएंगे। ये जाएंगे एक लिमिटेड हाइट तक, लगभग 8 to 16 किलोमीटर, क्योंकि 8 to 16 किलोमीटर पे हमारे यहां पे ट्रोपोस्फियर की फॉर्मेशन होती है। ट्रोपोस्फियर, इसको हिंदी में शोभ मंडल बोलते हैं। तो जितने भी वेपर्स बनेंगे वो जाएंगे 8 to 16 किलोमीटर तक, यहां पे ट्रोपोस्फियर होता है। उसके बाद ये वेपर्स डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, और ये डिफ्लेक्ट होके कहां पे आएंगे? ये वाले वेपर्स, ये वाली एयर्स है, ये यहां से शिफ्ट होके यहां आएंगी, मेडागास्कर के थोड़ा सा ऊपर, और इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं मस्कलिन बेसिन। तो ये जितने भी हवा है ये आएगी यहां पे मस्कलिन बेसिन में, ये मेडागास्कर से थोड़ा सा ऊपर है। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट। अब आप ये पूछोगे कि जेट क्या होता है? जेट होता है, जेट एक स्ट्रीम होती है। जनरली जेट स्ट्रीम्स आर वेस्टर्लीज, जिनके ये जनरली वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट करती हैं, उनको वेस्टर्लीज बोलते हैं। और ईस्टर्लीज होती हैं जो ईस्ट टू वेस्ट मूवमेंट करती हैं, उनको ईस्टर्लीज बोलेंगे। समर सीजन में जो हमारी जेट स्ट्रीम होती है उनकी जो स्पीड होती है दैट इज नियर अबाउट 110 किलोमीटर पर आवर, और विंटर में इनकी स्पीड हो जाती है 184 किलोमीटर पर आवर। समर में कितनी स्पीड होगी जेट स्ट्रीम की? दैट इज 110 किलोमीटर पर आवर। विंटर में इनकी स्पीड हो जाती है 184 किलोमीटर पर आवर। जब ये सारी हवा यहां पे इकट्ठी हो जाएगी, अब रोल आएगा मॉनसून का। ये मॉनसून को लाने में बहुत ही अहम रोल प्ले करती है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट। जितनी ज्यादा एयर यहां पे इकट्ठी होगी, कलेक्ट होगी, उतने ही ज्यादा फोर्स के साथ ये साउथ वेस्ट मॉनसून को इंडिया में धकेलेगी, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट। क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि हवा बहती किस तरफ से किस तरफ है। हवा जनरली हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, सबको पता है। जैसे कि हम स्कूल लाइफ में होते हैं, कॉलेज लाइफ में होते हैं, पूरी की पूरी गैंग होती है हमारी। हमें किसी बंदे को पीटना है, कोई हमें पीट के चला गया, सपोज करो, अगर वो हमसे स्ट्रांग है तो जाहिर सी बात है हम सीधा मारने नहीं जाएंगे उसको। लेकिन अगर वो हमसे वीक है तो हम उसको सीधा पीटने के लिए जाएंगे। जनरली सभी स्टूडेंट ऐसा ही करते हैं, जब कोई वीक बंदा हमें छेड़ता है हम उसको पीटने के लिए सीधे चले जाते हैं। तो हमारी मूवमेंट कैसी हुई? हम स्ट्रांग है, वो वीक है, हम उसको पीटने के लिए सीधा जा रहे हैं, यानी कि हम हाई वो लो, हम स्ट्रांग वो वीक। तो मूवमेंट कहां से कहां हुई? हम गए स्ट्रांग से वीक को पीटने। तो सिमिलरली हवा भी कहा जाए कैसे मूव करती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, स्ट्रांग से वीक की तरफ हवा मूव करेगी। तो यही रीजन होता है कि ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट जब यहां पे कलेक्ट होती है तो यहां पे कैसा एरिया बनेगा?
हाई प्रेशर जोन बनेगा यहां पे। और गर्मियों में मेन बात यह भी होती है कि जैसे हमारा पानी है और एक तरफ हमारी अर्थ है, पानी और अर्थ में से जल्दी गर्म कौन ज्यादा होगा? सोचो। पानी और अर्थ में गर्मियों में जल्दी ज्यादा गर्म अर्थ ज्यादा गर्म होगी। उसका रीजन ये है कि जो हमारा पानी है, पानी जितनी भी सनलाइट आती है ना उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। सन भी रिफ्लेक्ट बैक, अर्थ भी रिफ्लेक्ट बैक करती है। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्ट बैक करना एल्बिडो। लेकिन जितने अमाउंट में अर्थ रिफ्लेक्ट बैक करती है ना उतने अमाउंट में वाटर नहीं कर पाता। तो इस वजह से अर्थ जल्दी गर्म हो जाती है क्योंकि ये रिफ्लेक्ट बैक नहीं कर पाएगी। और इस वजह से यहां पे लो प्रेशर का एरिया बनता है और वाटर पे क्या बनता है? वाटर पे हाई प्रेशर का एरिया बनता है। जब वो रिफ्लेक्ट बैक ही नहीं कर पाएगा तो काफी सारी सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा और वो सारी सनलाइट नीचे जाती रहती है, वो गर्म होता रहता है। इस वजह से ये ना बाद में ठंडा होने में भी टाइम ज्यादा लेता है, जबकि अर्थ ठंडी जल्दी हो जाती है। अर्थ गर्म भी जल्दी होगी और ठंडी भी जल्दी होगी। वाटर गर्म जल्दी होगा, वाटर गर्म भी लेट होगा और ठंडा भी बहुत लेट होगा। तो इस वजह से जैसा कि हमने बताया अभी, सनलाइट गिरेगी, वाटर पे भी गिरेगी और अर्थ पे भी गिरेगी, लेकिन जल्दी गर्म ज्यादा अर्थ होगी। इस वजह से अर्थ पे लो प्रेशर बनेगा। लो प्रेशर मतलब हाई टेम्परेचर। तो लो प्रेशर अर्थ पर बना, यहां पे हाई प्रेशर बना। मूवमेंट क्या होगी एयर की? मूवमेंट होगी यहां से इस तरफ। अब ये आ रही है हमारे साउथ वेस्ट पार्ट से। ये हमारा साउथ वेस्ट पार्ट हो गया, तो इसीलिए हम इसको साउथ वेस्ट मॉनसून बोलते हैं। यही कारण है कि इसको साउथ वेस्ट मॉनसून बोला जाता है क्योंकि साउथ वेस्ट से आ रही है। ऑलवेज रिमेंबर, एयर की मूवमेंट हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ होगी, ये याद रखना। तो ये हो गया हमारा मॉनसून का मैकेनिज्म कि मॉनसून इंडिया में एंट्री करती कैसे है। अब मॉनसून की मूवमेंट, मॉनसून यहां तक तो पहुंच गई। अब प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ वेस्टर्न रीजन में पहुंच रही है, लेकिन ये ईस्टर्न रीजन का क्या करेंगे? यहां पे क्या होगा? यहां पे हमारा जो वेस्टर्न रीजन है ना, यहां पे छोटी छोटी पहाड़ियां हैं काफी सारी। तो काफी सारी पहाड़ी यहां पर होने के कारण यहां पर जो हमारी साउथ वेस्ट की मूवमेंट हुई थी इस तरफ, ये एयर क्या करेगी? ये एयर, यहां पे पहाड़ है, ये एयर इससे टकराते हुए ऊपर राइज करेगी और ऊपर ये ट्रोपोस्फेयर जितनी हाइट तक पहुंच जाती है 8 से 16 किलोमीटर तक, और इस वजह से ये इस एरिया में बारिश करा देती है। ऊपर गई एयर, यहां पे क्या होगा? ऊपर जाके ठंडी होगी, नीचे गर्म थी, ऊपर जाके ठंडी हुई और ठंडी होगी तो ऊपर से बारिश कराना स्टार्ट कर देगी। तो इस वाली साइड को बोला जाता है, यहां पे हो जाएगी बारिश, और इस वाली जो साइड रह जाएगी, ये रह जाएगी बिना बारिश की। और इस वाले रीजन को बोलेंगे रेन शेडो रीजन, जहां पे बारिश नहीं होगी। इसको लीवार्ड साइड भी बोलते हैं, वेस्टर्न के इस तरफ वाली साइड को। और यहां पे बारिश हो जाएगी, इसको बारिश को बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल मतलब जो रेन माउंटेन से टकराने की वजह से होती है। ये माउंटेन है, यहां से रेन आएगी, यहां पे रेन आएगी, ऊपर उठेगी, यहां पे रेन होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये यहां पे माउंटेन है, इस तरफ बारिश हो जाएगी, और माउंटेन के इस तरफ बारिश होगी नहीं, तो ये रेन शेडो रीजन होगा क्योंकि यहाँ पे बारिश नहीं हो रही और इस तरफ बारिश हो रही है, इसलिए ये ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलेंगे इसको, क्योंकि माउंटेन की वजह से हो रही है। और हमारा जो ईस्टर्न रीजन है, ये मानसून का कुछ पार्ट यहां भी जाएगा बे ऑफ बंगाल की तरफ। बे ऑफ बंगाल में अब क्या है? यहां पे अरब सी था, यहां पे बे ऑफ बंगाल है, यहां पे भी काफी सारा पानी होगा।
एक मिनट बच्चों, एक मिनट। ये साउथ वेस्ट मॉनसून है हमारी, यहां पे अरबियन सी था, यहां पे तो बारिश हो गई, पानी और अर्थ के बीच में हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एयर की मूवमेंट हुई और इस वाले पोर्शन में बारिश हो गई। इस पोर्शन में क्या होगा, ये है हमारा बे ऑफ बंगाल का रीजन। मॉनसून यहां भी आएगी, यहां भी पानी है, यहां भी हाई प्रेशर जोन बनेगा, यहां लो प्रेशर जोन बनेगा क्योंकि यहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, यहां भी सेम मूवमेंट होगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। समझे? इस वजह से इस एरिया में भी बारिश ज्यादा होगी और इस एरिया में भी बारिश ज्यादा होगी। यही रीजन है कि इंडिया के ऊपर वाले पार्ट में बारिश यहां की बजाय कम होती है, क्योंकि साउथ वेस्ट मॉनसून इन एरिया में बहुत ही जल्दी आती है और काफी ज्यादा अमाउंट में आती है। अब वो जब इस तरफ आती है ना घूम के, यहां तक आते आते उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, उसमें जो फोर्स होता है, काफी सारे वेपर्स जो वो अपने साथ लेके आई हुई है ना, उनकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, क्योंकि इस तरफ कोई समुद्र तो है नहीं, वो सिर्फ यही इस पोर्शन में है। तो जब ये यहां तक आएगी ना, यानी कि यूपी वाला एरिया, गंगा प्लेन जो है हमारा, यहां तक आते आते वेपर्स की क्वांटिटी कम हो जाएगी और बारिश कम होगी। और यही कारण है कि यहां का जो मेघालय का जो रीजन है ना, चेरापूंजी के मोसिनराम में सबसे ज्यादा बारिश होती है इंडिया में, सबसे ज्यादा, दैट इज नियर अबाउट 400 सेंटीमीटर मेघालय में। और सबसे कम बारिश होती है यहां पे लद्दाख में, जम्मू कश्मीर के आसपास है, और हमारे राजस्थान वाले एरिया में यहां होती है साल में लगभग सिर्फ 10 से 12 सेंटीमीटर बारिश। उसका रीजन सिर्फ यही है क्योंकि इन एरियाज के पास ना पानी है, पानी की वजह से मॉनसून वेपर्स वगैरह ज्यादा लेके चली जाती है और यहां बारिश हो जाती है, बट यहां वेपर्स वगैरह लाने के लिए ले जाने के लिए कुछ है नहीं और बारिश हो नहीं पाएगी। तो जनरली क्या होता है, मॉनसून आएगी, मॉनसून इस पोर्शन में 1 जून के आसपास आ जाती है, जनरली 1 जून के आसपास। मॉनसून फिर इस तरफ भी शिफ्ट कर जाती है, 15 जून के आसपास तक यहां पर शिफ्ट कर जाती है। अब यहां पे हाई प्रेशर बन रहा है, ये हमारा गुजरात वाला पोर्शन है। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे हाई प्रेशर, यहां पे लो प्रेशर, ये वाली मूवमेंट होगी, फिर धीरे धीरे थोड़ी बहुत बारिश यहां भी आ जाएगी। लेकिन जो ये वाला पोर्शन है हमारा नॉर्दर्न पार्ट, यहां पे मॉनसून सबसे लेट पहुंचेगा। लेट पहुंचने का यही रीजन है, नो वाटर, नो सी, नो कलेक्शन ऑफ वेपर्स एंड नो बारिश। अब क्वेश्चन एक और उठता है, ये तो था हमारा ऑनसेट ऑफ मॉनसून। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूवमेंट तो होगी और बारिश भी होगी इस वाले पार्ट में, लेकिन ये मॉनसून वापस क्यों आती है? जब यहां पे हाई प्रेशर बन रहा है और यहां पे लो प्रेशर बन रहा है, तो ये इसी तरफ क्यों नहीं जा रही, रिट्रीट कैसे करती है? यू नो कि कुछ टाइम के बाद मॉनसून रिट्रीट करना स्टार्ट कर देती है, दैट इज नियर अबाउट 1 सितंबर। 1 सितंबर के आसपास मॉनसून में रिट्रीट होना स्टार्ट हो जाएगा। उसका क्या कारण है? तो अभी हम डिस्कस करेंगे रिट्रीट ऑफ मॉनसून, कि मॉनसून वापस क्यों आई। ये हमारा मैप हो गया। ये राजस्थान हो गया, ये गुजरात हो गया, और ये आ गया हमारा मैप। ये हो गया सिक्किम, ये अरुणाचल प्रदेश, और ये हो गया त्रिपुरा, ये पश्चिम बंगाल, और यहां से लगभग ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। अब रिट्रीट ऑफ मॉनसून होगा। रिट्रीट ऑफ मॉनसून, समर खत्म हो गई, अब हम पहुंचे विंटर में। विंटर में रिट्रीट ऑफ मॉनसून होना क्यों स्टार्ट होता है बताओ? उसका सिर्फ एक ही रीजन है, दैट इज हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूवमेंट ऑफ एयर। अब क्या होगा विंटर में, जैसा कि मैंने कहा था, पानी सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने की वजह से अब वो ठंडा भी लेट होगा, जबकि अर्थ जल्दी ठंडी हो जाएगी, राइट? तो अब अगर ये ठंडा लेट होगा तो मतलब पानी अभी गर्म है, गर्म है तो मतलब प्रेशर यहां पे कम है,
और सर्दियों में क्या होगा, अर्थ का प्रेशर बढ़ जाएगा, अर्थ हाई प्रेशर में चली जाएगी। तो जैसे जैसे अर्थ का प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे पानी का प्रेशर कम होता चला जाएगा और हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फिर से विंड की मूवमेंट होगी और इस वजह से रिट्रीट ऑफ मॉनसून होगा और मॉनसून वापस चली जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट ऑनसेट ऑफ मॉनसून एंड रिट्रीट ऑफ मॉनसून। अब मॉनसून चली गई, मॉनसून अब नहीं आने वाली, अब नेक्स्ट साल आएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट मॉनसून। मॉनसून इंडिया में आती कैसे है और कैसे जाती है। और एक बात ध्यान रखना कि मॉनसून का जो हमारा सीजन रहता है वो जनरली 20 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री साउथ के बीच में रहती है मॉनसून। इससे ज्यादा वो डेविएट नहीं करती। 0 डिग्री पे हमारा इक्वेटर होता ही है, उससे 20 डिग्री नॉर्थ तक मॉनसून का एरिया रहता है और नीचे 20 डिग्री साउथ तक रहता है। लगभग इतना ही है। बाकी दिस इज ऑल अबाउट मॉनसून। और जिसको अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई। सो ओके, थैंक यू।